नमस्कार। सीधी तस्वीरें आपको गोदिका से दिखा रहे हैं, जहां पर चकनानूपुरा बिस्सू ढाणी में इस वक्त आदित्य चौटाला उम्मीदवार जो कि बसपा एनएलडी के उनके जो भाई हैं अनिरुद्ध चौटाला यहां पर पहुंचे हैं और बिस्सू परिवार की ओर से चकनानूपुरा पूरी ढाणी की ओर से उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया है। तो लगातार आदित्य चौटाला को मजबूती प्रदान करने के लिए जहाँ पर बसपा और एनएलडी के दिग्गज नेता लगातार मजबूती दे रहे हैं, तो वहीं पर उनके जो भाई हैं अनिरुद्ध चौटाला वो भी लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में जाकर लगातार आदित्य चौटाला के पक्ष में वोट समर्थन की अपील कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बिस्सू परिवार की ओर से अनिरुद्ध चौटाला का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है और लगातार गांव-गांव जाकर वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से गर्मजोशी के साथ लगातार उनका ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत हो रहा है। बाकी गरीब परिवार तो हमारा सागे सदा को ही रहेगा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर जो एक वैचारिक जुड़ाव है वो और मजबूत हो रहा है और आदित्य भाई साहब की हर गांव के अंदर एक ही बात है कि लड़का काम का है, इसने काम बहुत किए। तो जो पॉजिटिविटी है कि ये लड़का काम का है और हम इसको इस बार वोट देंगे ताकि हमारे काम, हमारे विकास दुगने हो सकें। बहुत अच्छा रिस्पांस है, जीत हम सुनिश्चित कर रहे हैं इसको। परिवार आपके साथ शामिल है, सारे के सारे चकनानूपुरा ढाणी में हो, कितना समर्थन सहयोग यहाँ से? आपके सामने पूरा परिवार हाजिर है। अभी पीछे डॉक्टर साहब ने दुष्प्रचार किया, खबरों के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए कि बिस्सू परिवार शामिल हो गया। तो पूरा परिवार, सिर्फ बिस्सू परिवार ही नहीं, पूरा गोदिका के अंदर अपने ब्राड़ परिवार हैं, वर्मा परिवार हैं, शर्मा परिवार हो गए, सारे सारण परिवार, सारे परिवार आपके सामने। तो राजनीति में आप जब भी ज्वाइनिंग कराते हैं आप व्यक्तिगत उनका नाम दे सकते हैं, लेकिन आप जब परिवार का नाम देते हैं तो वो एक भ्रमित करने वाली राजनीति है। वो भ्रम की राजनीति डॉक्टर साहब करते आए हैं, उससे उन्हें बचना चाहिए। उनकी खुद की इज्जत खराब होती है उससे। तो भाई साहब, अभी देख रहे हैं हम लोग कि हेलीकॉप्टर से भी प्रचार हो रहा है, आसमान से भी प्रचार करने के लिए दिग्विजय चौटाला, चौधरी रणधीर चौटाला भी यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। ऐसे वो बड़े लोग हैं, हम उनकी रीस कैसे कर सकते हैं? अब हम तो भगवान ने पैर दे रखे हैं जी, यहाँ बागड़े का अपना तो पाउंडा होना पाएंगा हम यार। लोगों ने जरूरत है, लोग तो नीचे धरती पर मिल सी, ऊपर आसमान में इकट्ठे मिलेगा। तो भाई अब आसमान में क्यों फिरे या कहाँ से वोट हासिल हो रहे हैं वो जाने। गांव-गांव के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उससे आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस तरह की एक सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल को इन गाँवों के अंदर हेलीकॉप्टर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये गाँव हमारे अपने ही तो हैं और इनको हमें क्या लोग दिखाई करनी कि हमारे पास। और अगर आज हमारे पास समय नहीं है, कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गाँव-गाँव में जा सकता हूँ, मुझे हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, तो आगे फिर हम समय कैसे दे पाएंगे? तो वो कह रहे चंद्रशेखर है, भीम आर्मी का बहुत बड़ा कहते हैं हमारे साथ समर्थन है। ऐसे सबसे जो बड़ी सोच है वो है बाबू कांशीराम जी की, और बहुजन समाज पार्टी उनकी सोच पे रखी आधारित पार्टी है और मायावती जी उसको संभाल रही हैं बहुत अच्छे से। मायावती जी खुद हाजिर हुई चाणा रैली के अंदर। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, अकाली दल, तीनों एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ चंद्रशेखर रावण है, वो भी सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं युवा को। वो भी उस सोच को जो बहुजन समाज पार्टी है बाबू कांशीराम, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं कि उस वर्ग में भी एक विभाजन कर दिया जाए ताकि वो एकजुट ना रहे और उनके ऊपर राजनीति होती रहे। तो ये चीज़ रावण जी है, चंद्रशेखर जी एमपी बने, उनको बचना चाहिए। उनको अगर किसी समाज के अगर वो प्रतिनिधि बने हैं या उसको लेके लीडरशिप बनी है, उसको उन्हें एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तभी समाज का भला होगा। किसी राजनीतिक दाव पेच में आके अगर समाज को अपने तोड़ेंगे तो उससे ना तो समाज का भला होगा ना उनका खुद का। ऐसी राजनीति लंबी नहीं चलती। अभी भाई साहब दिग्विजय चौटाला भी बयान दे रहे हैं और खास करके डॉक्टर केवी सिंह ने एक बयान दिया कि इन्हें लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, सिर्फ 4 ही लोग उनके चुनाव लड़ रहे हैं। मधु कोड़ा है ना, एक ही आदमी था, निर्दलीय था और वो मुख्यमंत्री बना था। ये डॉक्टर साहब से पूछ लेना। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। और डॉक्टर केवी सिंह वो आंकड़े दिखा दे भी कांग्रेस कैसे बन रही है,
उनके तो पोस्टरों पे कुमारी शैलजा का फ़ोटो तक नहीं है। उनसे वो सवाल पूछिए भी कुमारी शैलजा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनका ही फ़ोटो गायब कर रखा है। तो वो खुद टूट फूट की सोच के अंदर है। कांग्रेस का कुछ नहीं बनने वाला। कांग्रेस को या बीजेपी को सरकार के लिए समर्थन इस बार देना पड़ेगा। इस बार उनकी मजबूरी है कि अपनी जो दोनों की लड़ाई के बीच उनको मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जब चुनेंगे तो उसमें सबसे मजबूत जो व्यक्ति है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिन पे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक तो हैं ही हैं। आज 15+ सीटें इंडियन नेशनल लोकदल जीत रही है। हम तो नहीं कह रहे हम पूर्ण बहुमत पे हैं, हम दावा नहीं करते झूठा, हमारी 15+ आ रही हैं, पर निर्दलीय जो हैं वो भी लगभग 12 से 15 आ रहे हैं। जब निर्दलीय 12 से 15 हैं और इंडियन नेशनल लोकदल 15+ आ रही है, तो उस जोड़ के अंदर ना तो बीजेपी बहुमत में ना कांग्रेस बहुमत में। ये अब उन दोनों पार्टियों की मजबूरी होगी चौधरी अभय सिंह चौटाला को समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाने की। क्यों? निर्दलीय उनको समर्थन नहीं देंगे। निर्दलीयों को पता है कि आज मजबूत आदमी अभय सिंह है, तो यही हमें संभाल सकता है और हमारे इलाके में काम करवा के देगा। आपको मैंने जोड़ गणित बता दिया, आप डॉक्टर साहब को बता देना। डॉक्टर साहब को भी जोड़ गणित आता है। तो आज जो जोड़ गणित है वो इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में इसलिए है कि आदमी मजबूत है, जबान का आदमी है अभय सिंह चौटाला। इसलिए मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। अजी सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? विश्व पूरा परिवार, पूरा परिवार सारा इनोलो था और इनोलो में है और इनोलो में रहेगा। बराड़ परिवार, शर्मा परिवार, वर्मा परिवार, नाई, बिडासरा, नैन, बिश्नोई सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे। 3 घर गए हैं वो भी पहले बीजेपी में थे, वो अब कांग्रेस में गए। तो मतलब मजबूत है पूरा का पूरा मजबूत परिवार है। अजी सर क्या कहना चाहोगे आप? नहीं बस यही है, डिबेट दे दी इन्होंने कर्मचारी इन लोगों के साथ। हाँ जी, हाँ जी, आप यंग हैं, क्या कहना चाहोगे? कैसा रिस्पॉन्स? अब तो जी बढ़िया है रिस्पॉन्स है। ऐलान होना है हमारा, तो जीत साड़ी पक्की है जी। हाँ, अब वो गाडो फसड़ो आदित्य भाई साहब जो कहे तो वो मैं काट देना है। अब गाँव में पूरी जीत है जी। पूरा उत्साह के साथ जिता के भेजांगा जी 12 भाई साहब ने। पक्का ही नौलो का वर्कर हाँ जी, जमा खानदानी यहाँ पक्का रहांगा। और मार तो जी खानदानी नौलो के चल वहाँ आज नहीं तो भाई साहब आए हैं तो मांगो स्वागत करना चाहूँ भी हमारे गाँव में आया तो माहौल किशोक लाग्यो। हाँ जी सरपंच साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आप यहाँ पहुँचे। आज भाई साहब के प्रोग्राम पीछे होने थे, गांव में कोई ट्रेजिडी वजह से कैंसिल हो गई। आज आदित्य भाई साहब आने थे, उनकी तबीयत खराब हो गई इसलिए आ नहीं पाई। उसकी वजह से अनिरुद्ध भाई साहब आज गांव में आए हैं। पूरा गांव भाई साहब, हर जात हर बिरादरी, पूरे गांव में एक ही माहौल है। इन्हें लोग लगभग 1600 वोट पोल होने की उम्मीद है सर। 1000 वोट गांव गोदिका में आज को मीडिया के माध्यम से आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल 1000 वोट भाई साहब आदित्य देवलाल की जोड़ी में पड़ेंगे। गोदिका बहुत भारी बहुमत से जीतेगी और डबवाली भी जीतेंगे, और सरकार में भी अभय सिंह का पूरा सहयोग रहेगा सीएम बनने के लिए। माहौल ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਐਤਕੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਥੇਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗੇ ਕਰੂਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ हकदार है। ठीक है। आदित्य भाई साहब ने गोदिका गांव में बहुत अच्छा काम किया है। सड़कें बनवाई हैं, रोड बनवाई है, ढाणी के रास्ते बनवाए हैं। और उनको वो तो एक छोटे से जिला परिषद का चुनाव जीते थे, अगर वो एमएलए बन गए तो वो डवाली को 1 नंबर पे लेके आएंगे। उनकी सोच बहुत डूंगी सोच है, वो डूंगी सोच के आदमी है, वो युवा के साथी है। उनका कहना है कि मैं मज़दूर को भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके साथ हैं, काम गोदिका से उनको बहुमत से जिताएंगे खूब।